सोचो एक वक्त ऐसा आएगा जब ना कोई तारे चमक रहे होंगे, ना कोई गैलेक्सी घूम रही होगी, ना ही कोई रोशनी दिखाई देगी, ना कोई आवाज सुनाई देगा। रहेगा तो सिर्फ चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। क्या यूनिवर्स का भी एक दिन अंत होगा? प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, क्या ये सब कुछ यहाँ तक कि टाइम खुद एक दिन खत्म हो जाएगा? और अगर हाँ, तो कैसे? इस वीडियो में हम समझेंगे एंथ्रोपी क्या होती है और कैसे इस सिंपल सी फिजिक्स की लॉ पूरे यूनिवर्स के फ्यूचर का फैसला कर रही है। स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में, जो कि है हीट डेट ऑफ द यूनिवर्स। पार्ट 1, यूनिवर्स की कहानी शुरुआत से अब तक। करोड़ों साल पहले एक इवेंट हुआ जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। इस मोमेंट पर यूनिवर्स एक्सट्रीमली हॉट और डेंस था। सब कुछ एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट पे समाया हुआ था। फिर एक बड़ा सा धमाका हुआ और वहां से फिर धीरे धीरे मैटर बना, एटॉम्स बने, स्टार्स बने और गैलेक्सीज बनी। आज हम जिस कॉस्मिक स्ट्रक्चर को देखते हैं वो इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और सिर्फ एक्सपेंड ही नहीं बल्कि खुद को एक्सेलरेट कर रहा है। 1998 में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से तेज स्पीड से दूर जा रही है। इस मिस्टीरियस फोर्स को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। ये डार्क एनर्जी यूनिवर्स को कंटिन्यूअसली एक्सपेंड कर रही है और यहीं से शुरू होती है एंट्रोपी की कहानी। एंट्रोपी क्या है, इसे 3 सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एंट्रोपी को समझना मतलब ये समझाना कि ये दुनिया और पूरा यूनिवर्स किस दिशा यानी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। फिजिक्स में एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डर या रैंडमनेस। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 3 अलग अलग नजरियों से देखते हैं। नंबर 1, सिंपल एग्जाम्पल, बिखरा हुआ कमरा। सोचिए आपने अपना कमरा बिल्कुल साफ किया। इसका मतलब आपका कमरा अभी एक लो एंट्रोपी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कपड़े यहाँ वहाँ गिरते हैं, किताबें बिखर जाती है, तो इसका मतलब वक्त के साथ साथ आपका कमरा हाई एंट्रोपी की तरफ बढ़ रहा है। तो बेसिकली हमारा यूनिवर्स भी ऐसे ही ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, यानी लो एंट्रोपी टू हाई एंट्रोपी। आपके रूम में सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज है, बेड सेट है, बुक्स अरेंज है। अगर आप कुछ ना भी करें तो आप देखेंगे कि टाइम के साथ रूम ऑटोमेटिक मेसी हो जाएगा। लेकिन अगर रूम ऑलरेडी मेसी है, क्या वो खुद से क्लीन हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। यही है एंथ्रोपी का रूल। अब नोटिस करने वाली बात यहाँ ये है कि कमरे को साफ रखने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन कमरा अपने आप गंदा हो जाता है। यूनिवर्स का भी यही रूल है, चीजें अपने आप ऑर्डर से डिसऑर्डर यानी चाउस की तरफ जाती है। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी वक्त के साथ कभी कम नहीं हो सकती। वो या तो बढ़ती रहती है या कांस्टेंट रहती है। इसे एक कप गर्म चाय से समझते हैं। जब आप एक गर्म चाय यानी हाई एनर्जी और लो एंट्रोपी टेबल पर रखते हैं तो उसकी गर्मी यानी कि उसकी हीट चारों तरफ फैल जाती है जब तक चाय ठंडी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा कंसंट्रेट जगह से स्प्रेड आउट फैलने की तरफ जाती है। गर्मी के फैलना मतलब एंथ्रोपी को बढ़ाना। एक बार गर्मी फैल गई तो वो अपने आप वापस कप में नहीं आ सकती। फिजिक्स में एंथ्रोपी डिसऑर्डर का मेजर है। क्लोज सिस्टम में एंथ्रोपी हमेशा बढ़ती है और यूनिवर्स को एक क्लोज सिस्टम ही माना जाता है। मतलब यूनिवर्स का डिसऑर्डर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, एनर्जी धीरे धीरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हीट स्प्रेड हो रही है। और जब सब एनर्जी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तब कुछ इंटरेस्टिंग और स्कैरी होगा। पार्ट 3, एंथ्रोपी और टाइम का तीर, जिसे हम एरो ऑफ टाइम भी कहते हैं। फिजिक्स के ज्यादातर लॉस जैसे ग्रेविटी ऐसे है कि अगर आप उनसे रिवर्स में देखेंगे तो वो आपको सही लगेगी। लेकिन एंथ्रोपी ही वो अकेला लॉ है जो वर्क को एक दिशा देता है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आप एक ग्लास को गिरते हुए और टूटते हुए देखते हैं तो आपको पता है कि ये फ्यूचर है। लेकिन अगर आप टूटते हुए ग्लास के टुकड़ों को अपने आप जुड़ते हुए देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वीडियो रिवर्स में चल रही है। इसका रीजन ये है कि ग्लास का टूटना एंथ्रोपी बढ़ा रहा है,
लेकिन ग्लास का जुड़ना एंट्रोपी कम कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है जब तक कि ना कोई बाहर से एनर्जी नहीं लगा रहा है। तो बेसिकली एंट्रोपी ही वही रीजन है जिस वजह से हम एक ऑर्डर यानी प्रेजेंट टाइम से डिसऑर्डर यानी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसे ही एरो ऑफ टाइम भी कहते हैं, जो वक्त को आगे की तरफ ले जा रहा है। पार्ट 4, हीट डेट ऑफ यूनिवर्स, फ्यूचर का डार्क चैप्टर। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंशन इसी तरफ कंटिन्यू होती रही तो करोड़ों साल बाद यूनिवर्स एक स्टेज पर पहुंच जाएगा जिसे कहते हैं हीट डेट ऑफ द यूनिवर्स। एक कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज हुआ द साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन के टाइम में। तो अब सवाल यह है कि अगर एंट्रोपी हमेशा ही इसी तरीके से बढ़ती रही तो एक दिन क्या होगा। साइंटिफिक थ्योरी कहती है कि अरबों करोड़ों साल बाद यूनिवर्स की सारी एनर्जी पूरी तरह फैल जाएगी, सारे तारे बुझ जाएंगे, सारे ब्लैक होल्स एवोपोरेट हो जाएंगे, पूरी यूनिवर्स का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। जब हर जगह एनर्जी एक बराबर होगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब है यूनिवर्स मैक्सिमम एंट्रोपी स्टेट पर पहुंच जाएगा। सब एनर्जी यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुकी होगी, कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, और जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो कोई काम भी नहीं हो सकता। फिजिक्स में वर्क तब होता है जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, लेकिन अगर सब जगह एनर्जी सेम हो तो ट्रांसफर का कोई रीजन ही नहीं है। तो इसका मतलब नए स्टार्स नहीं बनेंगे, एग्जिस्टिंग स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाएगा, ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे एवोपोरेट हो जाएंगे और यूनिवर्स बन जाएगा एक कोल्ड डार्क साइलेंट वेस्टलैंड। इसे कहते हैं हीट डेट ऑफ द यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का एक आखिरी स्टेशन होगा जहां टाइम अपना मतलब खो देगा। पार्ट 5, क्या हीट डेट ही फाइनल डेस्टिनी है इस यूनिवर्स का। तो मोस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं हाँ, अगर डार्क एनर्जी इसी तरीके से कंस्टेंट रही तो। लेकिन साइंस में कुछ अनसर्टेनली चीजें भी होती है। कुछ थ्योरी जैसे साइक्लिक यूनिवर्स सजेस्ट करती है कि शायद यूनिवर्स कोलैप्स होकर दोबारा जन्म ले। कुछ लोग मल्टीवर्स की बात करते हैं, लेकिन करंट डाटा के हिसाब से हीट डेट सबसे प्रोबेबली सिनेरियो है।